उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान हर एग्जाम पेपर में पूछी जाती है। इस वीडियो में 200 क्वेश्चन 10 मिनट में तैयार कर लेते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस होमगार्ड, यूपी एसआई का अब एग्जाम पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आज करवाने वाला हूं, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। चलिए फिर शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं, अभी डरो मत, पूरा करवाने वाला हूं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। बहुत ही सामान्य नॉलेज मैंने लिए आज। अच्छा, सामान्य परिचय हम देख लेते हैं। राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950। चलिए निचोड़ देखते हैं। राजधानी लखनऊ, न्यायिक राजधानी प्रयागराज। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, ये घुमा फिरा के भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए डरना नहीं बिल्कुल भी। सब क्वेश्चन आपके पढ़े पढ़ाए होंगे। कुल जिले 75 हैं। लोकसभा सीटें कितनी होती हैं? 80 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 हैं। देखिए फास्टली करवाने वाला हूं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं। आप लोगों को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस। और उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये सबको पता होना चाहिए, अशोक है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? पलाश है। इनमें से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं एक बार और, नजर लगाते हैं एक छोटी सी चीज पे। राज्य पक्षी सारस, राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य वृक्ष अशोक, राज्य पुष्प पलाश। स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया, मैंने ये शॉर्ट में भी लिखा है। घबराओ मत, डरो मत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह किससे संबंधित है? देखो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में मछली होती है, धनुष होता है। कितनी मछली होती है? एक वृत्त के भीतर 2 मछली होते हैं और एक तीर धनुष होता है, ठीक है, ये आपने देख रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर है? प्रयागराज में है। यार बड़े सिंपल से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा है। आप लोग शायद गए भी होंगे घूमने के लिए, नहीं गए हैं, घूम गए ना, अच्छी जगह है। रिवर स्पेशल सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा का प्रवेश कहाँ से होता है उत्तर प्रदेश में? बिजनौर से। वाराणसी किस नदी पर है? गंगा पर। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। आगे ये क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। देखो कितनी सिंपल से क्वेश्चन लिए, पेपर में पूछता एग्जाम पेपर में, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में, सबको पता है। राम जन्मभूमि किस शहर में स्थित है? ये सबको पता है, अयोध्या में है, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। चलिए ये सबको पता है, सबको पता। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? जल्दी बताओ। सुचेता कृपलानी, सबको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का कौन सा? दुधवाई है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, पर आपको डरना नहीं है। चलिए, रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। भाई 200 क्वेश्चन लिए हैं, कम समय में पूरा करवाने भी हैं। झांसी किस ब्रांगना से जुड़ा है? रानी लक्ष्मीबाई से। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, यमुना नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू। ये बहुत बार एग्जाम पेपर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मत छोड़ना। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसलिए जीतने की ठानो, हारने की कभी मत ठानो। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रमुख नदियाँ देख लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिया है। ये पॉइंट मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिया है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए प्रमुख नदियाँ, सबसे पहले सबसे लंबी नदी यमुना। आगरा यमुना नदी पर, यमुना नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है। लखनऊ कहाँ है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। सारी नदियां देखी हैं। अबे आप लोग अभी तक भारत नहीं घूमे तो विदेशों में क्या घूमोगे? यमुना नदी के किनारे स्थित है मथुरा। बिजनौर गंगा नदी का प्रवेश है। गोमती का उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत से होता है। सब लोग गए होंगे पीलीभीत। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। चलिए, गन्ना उत्पादन में अग्रणी उत्तर प्रदेश। पहला हिंदी दैनिक उद्दंत मारदंड 1826। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन निकाल कर पूछता है। कुंभ मेला आयोजित कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के लिए। सबसे ज़्यादा ताला अलीगढ़ में बनाया जाता है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को। ठीक है, पीतल उद्योग। सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा ये बताओ भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने शॉर्ट में लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आप। देखो जैसे कांच उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद। इत्र उद्योग के लिए कन्नौज। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़। कालीन उद्योग के लिए भदोही। चिकनकारी के लिए लखनऊ। जरी उद्योग के लिए बरेली। चाकू उद्योग के लिए अपना रामपुर। लकड़ी नक्काशी के लिए सहारनपुर। और हींग के लिए हाथरस। ठीक है बेटा, हींग के लिए कौन है? हाथरस। तो ये क्वेश्चन जो है ना पेपर है पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका फास्टली। क्वेश्चन नंबर 33 है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? 67.68% थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में। सोनभद्र तो खैर मैं तो गया नहीं हूँ आज तक, आप लोग रहने वाले होंगे सोनभद्र के। कौन कौन सोनभद्र में रहता है जल्दी फास्टली कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 35 है। चेक करते रहना कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। नोएडा किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? रासलीला। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो ना जो हर साल एग्जाम पेपर में आते हैं। तो रासलीला क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ लेता हूं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? कजरी। कजरी, कजरारे कजरारे। चलिए कजरी है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? कजरी। कजरी यार मैंने तो सुना नहीं। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बहराइच में। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बहराइच में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1961 में। उत्तर प्रदेश में पहली रेल कब चली? 1859 में। ये क्वेश्चन पे टिक लगाते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना मेरे दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वाराणसी किस नाम से भी प्रसिद्ध है? काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है वाराणसी है। चलिए है लिखा हुआ है। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा किसके जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से, मतलब जन्म उनका वहीं पर हुआ था। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा? रिहंद बांध है। ठीक है, चलिए यहाँ भी घूम के जरूर आएंगे रिहंद बांध पे। मैं तो खैर गया नहीं हूँ, आप लोग बहुत से होंगे जो गए होंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है? हाँ होता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दीपावली है। ठीक है, बहुत प्रमुख त्यौहार है और उत्तर प्रदेश में नहीं, हर काफ़ी जगहों पे ये मनाया जाता है। चुनार किला किस जिले में स्थित है? मिर्ज़ापुर में। चुनार किला। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर फतेहपुर सीकरी किस जिले में स्थित है? आगरा में। फतेहपुर सीकरी गए हो आप लोग? कभी जाना, घूम का आना। मैं कई बार चला गया हूँ वहाँ पर, ताजमहल भी देख का आया, फतेहपुर सीकरी भी गया हूँ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से लगती है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसलिए अच्छे से कवर करते रहो, सारे मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से। ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल किस जिले में है? आगरा में है। ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे गलत हो गया ऑप्शन, ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में है? काशी विश्वनाथ मंदिर। ये भी बड़ी मिस्टेक हो रही है, बड़ा मिस्टेक हुआ। चलिए, राम मंदिर किस शहर में स्थित है? राम मंदिर किस शहर में स्थित है? अयोध्या में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। शामली गए हो आप लोग कभी? हैं मुजफ्फरनगर, शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर गए हैं कभी आप? घूम के आना। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऊपर ऑप्शन में बता हुआ है, पता चल जाएगा आपको कौन सा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ? 1977 में स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। चलिए आगे देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 आ गया। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। और उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। ठीक है,
द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। गेहूं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि उत्पादन कौन सा है? गेहूं। गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69वां, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस जिले में है? मुजफ्फरनगर में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए फतेहपुर सीकरी किस जिले में स्थित है? आगरा में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कभी 1887 इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई। ये तो बड़ा पुराना विश्वविद्यालय है यार, सही में। अच्छा ये बताओ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस शहर में है? प्रयागराज में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75वां, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस शहर में? अलीगढ़ में होगा, सिंपल सी बात है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। देखो बिना पढ़ा क्वेश्चन अगर एग्जाम पेपर में आता है तो भैया वो भी नहीं हो पाएगा, और पढ़ा हुआ क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए आप कर दोगे उसको। तो ध्यान देना, ये छोटे मोटे क्वेश्चन मत समझना। आपको आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा यूपी आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? मदन मोहन मालवीय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस शहर में है? सिंपल सी बात है, बनारसी में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? कानपुर है। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। ठीक है, चलिए नोएडा किस जिले में स्थित है? नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कालीन उद्योग कौन सा? भदोही। दोबारा वही क्वेश्चन आ गए लौट के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 81वां, झांसी किस आंदोलन से जुड़ा है? 1857 की क्रांति से जुड़ा है। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। ये सबको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, मेरठ किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? 1857 की क्रांति की शुरुआत के लिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोक नेत्रीय रासलीला किस क्षेत्र से जुड़ा? ब्रज क्षेत्र से। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ठीक से पढ़ना आप इन क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, ब्रज क्षेत्र से जुड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज क्षेत्र का मुख्य शहर कौन सा है? मथुरा। ब्रज क्षेत्र का मुख्य शहर कौन सा है? मथुरा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? महोबा का नाम सुना होगा आपने। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दिमाग में फंस गया इसका आंसर? ये वाला, मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। ठीक है, ये वाला। रिहांद बांध किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में है। ओके, सोनभद्र जाना पड़ेगा, घूम कर आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध किला चुनार किला कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में। लखनऊ किस नवाब से जुड़ा है? बाजिद अली खां से। अच्छा भैया, तभी तो बोलते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है। बाजिद अली खां से जुड़ा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर में। कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर में। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? सहारनपुर से। अरे वाह, क्या बात है यार। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख तीर्थ संगम कहाँ है? प्रयागराज है। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी करके पूछ सकता है। चलिए मेन पॉइंट ये वाले हैं हमारे, ये इन पे ध्यान देना, स्क्रीनशॉट लो इनका। बुलंद क्षेत्र झांसी बंदा ललितपुर है। पूर्वांचल क्षेत्र गोरखपुर वाराणसी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ सहारनपुर है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। फैजाबाद का नया नाम अयोध्या। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा जिला हापुड़ है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। संत कबीर नगर कबीरदास के नाम पर रखा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम पेपर में, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम की चीज़ है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 है। उत्तर प्रदेश का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारतीय संविधान लागू होने के बाद 24 जनवरी 1950। ये सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये नाम था, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड प्रोविंसेस, यार ये प्रोविंसेस। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस पर्वत श्रेणी से लगती है? शिवालिक श्रेणी से। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र किस दिशा में लगता है? उत्तर दिशा में। हाँ, ये क्वेश्चन आने के देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में है? दक्षिण भाग में। जल्दी बताओ, देखते रहो, टिक मारते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, और लास्ट में मैं PDF आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके, PDF फाइल में सेंड कर दूंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ब्रज क्षेत्र का संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे दोस्तों। अवध क्षेत्र की राजधानी ऐतिहासिक रूप से कौन सा शहर रहा है? लखनऊ रहा है। 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? मेरठ से हुई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, पेपर में आने वाले। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। तभी तो नाना साहेब का नाम ज़्यादा आता है। 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी बताओ फास्टली। खान बहादुर खान ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम एवं इतिहास के। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। ककोरी कांड कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, मंगल पांडे बलिया और पंडित मदन मोहन मालवीय वाराणसी। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? घाघरा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सी है? शारदा सहायक परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश का प्रमुख थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। सबसे बड़ा बांध भी कहाँ पे है? सोनभद्र में। तो सोनभद्र काफ़ी फेमस है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज कौन सा? चूना पत्थर। सोनभद्र जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। सोनभद्र जिला काफ़ी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसके। कोयला जो है ना, कोयले के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? लखनऊ में स्थापित हुआ था। अच्छा ये बताओ, ककोरी कांड जो मैंने ऊपर बताया तुम्हें किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। ककोरी कांड किस जिले में हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। ओके ओके ओके। ककोरी कांड से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ये ककोरी कांड के बारे में सबको पता होना चाहिए यार। चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, चलो चोरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में प्रमुख नेता कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। टन टन हैं टन। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक मेला देव दीपावली कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ वृंदावन किस जिले में है? मथुरा में। वृंदावन के नाम से मुझे एक गीत याद आया था, कहो तो सुना दूँ? नहीं सुनाऊंगा। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन वर्तमान में कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। ठीक है, ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अच्छा ये बताओ, 131 देखो, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 4 हैं। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। ठीक है, ओके। जल्दी फास्टली कवर कर लेते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख खेल कौन सा माना गया? हॉकी। मेजर ध्यानचंद किस जिले से संबंधित थे? झांसी से। संगम तट किस शहर में स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग कितनी है? 302 किलोमीटर। भैया बड़े लंबे लंबे एक्सप्रेस वे बना दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? गाजियाबाद में। अच्छा, और प्रयागराज में जो बोला गया। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तराई क्षेत्र में होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, धन्ना, गन्ना। यानी कि गेहूँ, धान, गन्ना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक धान उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। भाई हमारे क्षेत्र में तो बहुत गेहूँ, धान, गन्ना और अब तो बहुत से लोग मिर्च, लहसुन, ये सब चीज़ें लगा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर बना था? लखनऊ में बना था। पहला हवाई अड्डा लखनऊ में बना था, क्योंकि राजधानी लखनऊ है, बनेगा वहीं पे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस शहर में है? लखनऊ में है। क्या बात है यार, क्या बात है। लखनऊ ऐसी फेमस थोड़ी ना हुआ है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सूफी तीर्थ देवा शरीफ किस जिले में है? बाराबंकी जिले में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जिला है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। भाई हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गेहूं धान होता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख हस्तशिल्प चिकनकारी किस शहर में होता है? लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नोएडा किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में है। चलिए आगे का क्वेश्चन में देख लेता हूँ। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है, क्योंकि पता है भारत 71% जो लोग हैं वो कृषि पर डिपेंड करते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यार 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बना? उत्तराखंड बना। उत्तराखंड कब बना? 2000 में बना। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? प्रयागराज मंडल है। ठीक है, प्रयागराज मंडल कौन सा सबसे बड़ा? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? गाजियाबाद में है। चलिए आगे देख लेते हैं, बहुत सिंपल पेपर है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? ओहो, श्री बस्ती में न्यूनतम साक्षरता दिवस है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 2011 में लगभग कितनी थी? 57% थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 में लगभग कितनी थी? 19.98 करोड़ थी 2011 से के अनुमान से। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किस दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश की
उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब शुरू हुआ? 1951 में। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुई? 2018 में शुरू हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य क्या? स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कोई समुद्री बंदरगाह नहीं है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 1140 किलोमीटर है। देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश में ही है, सिर्फ इतनी लंबी और पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल रही होगी। उत्तर प्रदेश का पृथक यानी कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किन किन प्रमुख शहरों से गुजरती है? आगरा से और प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ सारनाथ किस जिले में है? वाराणसी में है। अच्छा, सारनाथ किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान वही दुधवा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? लखनऊ से गाजीपुर को। गाजीपुर का तो नाम बड़े कम सुना है मैंने यार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन राज्यों को जोड़ता है? चित्रकूट से इटावा को जोड़ता है। इटावा बहुत छोटा है। 174 है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख सैन्य छावनी क्षेत्र कौन सा है? कानपुर है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवा शरीफ कहाँ स्थित है? बाराबंकी में। देवा शरीफ जाना कभी जो मुस्लिम लोग हैं वो जाते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छी जगह बनी हुई है वहाँ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? मुजफ्फरनगर में होता है। चीनी उद्योग भी सबसे ज़्यादा, चीनी का निर्माण भी सबसे ज़्यादा यहीं होता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख दुग्ध उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का प्रमुख रेशम उत्पादन क्षेत्र कौन सा? वाराणसी है। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं हम क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध हस्तशिल्प पीतल उद्योग किस शहर से जुड़ा है? मुरादाबाद शहर से जुड़ा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख कांच उद्योग किस शहर से जुड़ा है? फिरोजाबाद से जुड़ा है। चलिए आगे की तरफ मैं बढ़ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र में दर्ज किया गया? बुंदेलखंड क्षेत्र में दर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस क्षेत्र में दर्ज किया गया? तराई क्षेत्र में, क्योंकि ये थोड़ा वर्षा वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्व नौचंदी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। नौचंदी मेला पेपर में आता है, कहाँ मनाया जाता है? मेरठ में। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश का प्रमुख सूफी संत, ठीक है, बारिश अली शाह किस स्थान से जुड़े हैं? देवा शरीफ से, यानी कि बाराबंकी में जो है। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध झांसी महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? झांसी में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास प्राधिकरण कौन सा है? नोएडा प्राधिकरण, बहुत बड़ा नोएडा यार। कभी जाना आप, घूम के आना, मज़ा आएगा आपको। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जिले में है? आगरा में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख तांबा उद्योग कहाँ है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग किस जिले में है? सोनभद्र में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कवर कर लोगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख सीमेंट उद्योग किस क्षेत्र में? मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ बढ़ लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला किस जिले में लगता है? आगरा में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार है। अब बताओ, इतने इजी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे तो फिर कौन से क्वेश्चन कर पाओगे भाई? उत्तर प्रदेश का प्रमुख IT हब कौन सा शहर में है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान क्षेत्र कौन सा है? गंगा यमुना दोआब। अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारा 195। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन सर्किट, बौद्ध सर्किट किन शहरों से जुड़ा है? सारनाथ और कुशीनगर से। कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सब ने पढ़ रखा है इसके बारे में, बौद्ध धर्म जिसने पढ़ा है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध तानसेन समारोह कहाँ आयोजित है? वाराणसी में आयोजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख न्यायिक पीठ कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर रेहन जलाशय, ठीक है। जलाशय मतलब बांध बोल देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 200 लास्ट है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? कृषि क्षेत्र का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 200 क्वेश्चन बहुत फास्टली कवर करे हैं और आपको भी इतनी फास्टली क्वेश्चन कवर कर लेना है। एक बार देख के जाना एग्जाम पेपर से पहले। एग्जाम पेपर से पहले एक बार इन क्वेश्चन को देख के जाना है, पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, ठीक है। और इनमें से क्वेश्चन आपका पेपर में फंसेगा, कोई बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखो जरा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।